आज के इस डिजाइन एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी स्पेस को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। इस एक बिल्कुल ऑर्डिनरी स्टिल्ट पार्किंग स्पेस के लिए हम दो शानदार डिजाइन ऑप्शंस देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग देता हूं, जो दूसरा ऑप्शन आखिर में आएगा ना, वो इतना इंसेन है कि वो पार्किंग डिजाइन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। तो पूरे ध्यान से बने रहिए क्योंकि फाइनल रिवील सच में कमाल का होने वाला है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस और इस स्टिल्ट पार्किंग की भयानक असलियत पर एक नजर डालते हैं। खराब डार्क लाइटिंग, नंगी दिखती हुई पाइप्स और यहाँ वहाँ धूल खाता बिखरा हुआ सामान। असली प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर बिल्डर्स सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटी पर फोकस करते हैं कि किसी तरह बस गाड़ी अंदर फिट हो जाए। और नतीजा क्या होता है? पार्किंग घर का एक वेलकमिंग हिस्सा लगने के बजाय एक अंधेरा स्टोरेज बेसमेंट जैसी बन जाती है। ऐसी 5 स्पेसिफिक गलतियां हैं जो इस पूरी जगह का लुक बिल्कुल सस्ता बना देती हैं। पहला, बैड लाइटिंग। दूसरा, सस्ती और चीप फ्लोरिंग का इस्तेमाल। तीसरा, अजीब से दिखने वाले इग्नोर्ड पिलर्स। चौथा, एक्सपोज्ड की हुई छत। और पांचवा, विजुअल क्लटर, यानी यहाँ वहाँ बिखरा हुआ कबाड़। ये गलतियां मिलकर पूरे डिजाइन को बर्बाद कर देती हैं। इन्हीं को हमें ठीक करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन 1। यहाँ टारगेट ये था कि बिल्डिंग के बेसिक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदले बिना एक मॉडर्न प्रीमियम डिजाइन क्रिएट किया जाए। यानी हम छत या पिलर्स को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हीं को बेहतर बनाएंगे। और बूम, ये देखिए, पहला बड़ा बदलाव, पूरा का पूरा लुक ही इंस्टेंटली बदल गया। ये वही जगह है जो थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, लेकिन अब क्या प्रीमियम वाइब आ रही है। एक ऑर्डिनरी ठंडी कंक्रीट की जगह अब कंप्लीटली मॉडर्न और अट्रैक्टिंग स्पेस बन चुकी है। आइए ब्रेक डाउन करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे। सबसे पहली चीज जो किसी भी स्पेस की फील डिसाइड करती है वो है लाइटिंग। पुरानी आंखों में चुभने वाली सफेद ट्यूबलाइट्स को बिल्कुल निकाल दिया गया है। उनकी जगह लीनियर एलईडी लाइट्स और वार्म वॉल वॉशेस ने ले ली हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि कैसे इस वार्म एम्बिएंट लाइटिंग ने इस जगह की पूरी वाइब को इंस्टेंटली शिफ्ट कर दिया है। रोशनी का बहाव इतना स्मूथ है कि इस लाइटिंग टेम्परेचर की वजह से वही पुराना पार्किंग एरिया अब ऑटोमेटिकली पहले से ज्यादा क्लीन, वाइडर और बहुत लग्जूरियस फील होने लगा है। अब आते हैं फ्लोरिंग पर, जहां नॉर्मली सबसे बड़ी गलती होती है। पार्किंग एरियाज में सस्ती ग्लॉसी टाइल्स बहुत ही अजीब लगती हैं और पानी गिरने पर उन पे फिसलने का पूरा रिस्क होता है। इसलिए यहाँ ग्लॉसी टाइल्स की जगह ग्रे टोन्ड मैट टेक्सचर्ड फ्लोरिंग का इस्तेमाल हुआ है। ग्रे टोन से धूल छुप जाती है और टेक्सचर की वजह से ये ज्यादा ड्यूरेबल और मॉडर्न फील देती है। जरा इन मार्किंग्स पर ध्यान दीजिए, जमीन पर बनी इन साफ सफेद पार्किंग लाइंस पर। ये टेक्निकली एक बहुत छोटी सी डिटेल है, लेकिन यही मार्किंग्स इस स्पेस को इंस्टेंटली एक ऑर्गेनाइज्ड और लग्जरी वाइब दे रही हैं। इनके बिना ये सिर्फ एक खाली जमीन का टुकड़ा लगता, पर अब एक वेल प्लान्ड प्रीमियम जोन लग रहा है। नॉर्मली पार्किंग पिलर्स बिल्कुल बेरंग और बोर करने वाले होते हैं, लेकिन लग्जरी होटल्स क्या करते हैं? वो इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को छुपाते नहीं, हाईलाइट करते हैं। इस डिजाइन में भी बोरिंग कॉलम्स को इग्नोर करने के बजाय उन्हें फ्लूटेड पैनल्स, डार्क एक्सेंट फिनिशेस और टेक्सचर्ड वॉल्स की मदद से एक शानदार फीचर में बदल दिया गया है। इन नए डिजाइन किए गए पिलर की डिटेल्स तो देखिए। फ्लूटेड पैनल्स और उस पर पड़ती ये वार्म रोशनी ने साधारण सीमेंट के खंभों को कितना खूबसूरत बना दिया है। दीवारों पर ठीक से किया गया टेक्सचर्ड फिनिश इस पूरे एरिया में एक प्रीमियम डेप्थ और कैरेक्टर ऐड करता है। ये पिलर्स अब सिर्फ बोझ उठाने वाले खंभे नहीं रहे, डिजाइन फीचर्स बन गए हैं। एक और बहुत ही जरूरी फैक्टर जो किसी भी ठंडे स्ट्रिक्ट कंक्रीट स्पेस को इंस्टेंटली सॉफ्टन कर देता है, वो है ग्रीनरी। एक इनवाइटिंग माहौल बनाने के लिए इस डिजाइन में लंबे और खूबसूरत प्लांटर्स के साथ साथ सॉफ्ट लैंडस्केप एलिमेंट्स को ऐड किया गया है। कोनों पर यहाँ ग्रीन प्लांटर्स का असर कंप्लीटली साफ देखा जा सकता है। नेचर का ये टच पूरे स्पेस को इंस्टेंटली बदल देता है। अब ये पार्किंग रूखी या कोल्ड नहीं लग रही, बल्कि बहुत ही वेलकमिंग और थॉटफुली डिजाइन्ड फील दे रही है। देखिए, लग्जरी स्पेसेस सिर्फ इसलिए लग्जरियस नहीं लगते क्योंकि वहां महंगी चीजें होती हैं। वो प्रीमियम लगते हैं क्योंकि वो बिल्कुल साफ और मिनिमल होते हैं। इसलिए इस ऑप्शन का एक कोर प्रिंसिपल था विजुअल क्लटर को खत्म करना। मतलब वहां से सारा रैंडम बिखरा हुआ सामान, पुरानी अलमारियां और एक्सपोज होती हुई तारों को पूरी तरह क्लियर करना। और उन सारी विजुअल डिस्ट्रैक्शंस को हटाने का नतीजा बिल्कुल कमाल का है। ये पहला ऑप्शन सक्सेसफुली इस पार्किंग एरिया को विजुअली कहीं ज्यादा बड़ा, शांत और प्रीमियम बना देता है। पूरा ध्यान अब सिर्फ क्लियर लाइंस और मिनिमल लुक पर जाता है। सच कहूं तो ऑप्शन 1
पहले वाले हाल से इजीली 10 गुना बेहतर लग रहा है। लेकिन शुरू में एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र किया था, याद है? अब वक्त आ गया है उस फाइनल रिवील का। जो कॉन्सेप्ट अब सामने आने वाला है वो इस जगह के पूरे एक्सपीरियंस और फील को कंप्लीटली बदल देगा। तो क्या सब लोग इस इनसेन फाइनल रिवील के लिए तैयार हैं? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि सच्ची लग्जरी एक्चुअली किसे कहते हैं। ये है हमारा ऑप्शन 2, खुली हुई उन सारी बीम और परेशान करने वाली पाइप्स को एकदम क्लीन प्लेन फॉल सीलिंग और स्लीक लीनियर प्रोफाइल लाइट से पूरी तरह ढक दिया गया है। सिर्फ इस एक मास्टर स्ट्रोक से पूरे स्पेस की शक्ल ही बदल गई है। अब सोचिए कि ये ऑप्शन 2 एग्जैक्टली किसी प्रीमियम कमर्शियल लॉबी या लग्जरी होटल जैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि सारी पाइप्स और छत की सर्विसेज इफेक्टिवली हाइड कर दी गई हैं। इन क्लीन सीलिंग लाइंस, मिनिमल लाइटिंग और परफेक्टली बैलेंस्ड वार्म एम्बियंस ने टिपिकल रेजिडेंशियल स्टिल्ट पार्किंग वाली वाइब को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये एब्सोल्युटली एक हाई एंड अपार्टमेंट का एंट्रेंस लग रहा है। तो कंक्लूजन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब भी घर डिजाइन करते हैं तो इस ग्राउंड फ्लोर या पार्किंग एरिया को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जो आने वालों पर सबसे पावरफुल और पहला इंप्रेशन बनाती है। इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हुए बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर लगा? ऑप्शन 1 का मिनिमल मॉडर्न लुक या ऑप्शन 2 का ग्रैंड लग्जरी फॉल सीलिंग वर्जन? इसे जरूर सोचिए और इस अनोखे ट्रांसफॉर्मेशन से डिजाइन की बेहतरीन प्रेरणा लीजिए।